अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने 1.3 एक्सरसाइज का पार्ट 1 किया था। आज मैं आपको 1.3 एक्सरसाइज का पार्ट 2 स्टार्ट कराने वाली हूँ। चलिए जी, अपनी बुक्स ओपन कर लें। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, बहुत इजी प्लस माइनस करने हैं हम लोगों ने मैट्रिसेस में। तो मैं आपको इसमें से कुछ 2-3 पार्ट्स ऐसे हैं जो मैं कराऊंगी, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा और अगर इनमें किसी में आपको इशू आता है तो वो आप मुझे बताइएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट। देखें पार्ट 1 क्या है जी। तो ये देखें, हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ रहे थे, ए, बी और सी। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। हमें प्रूफ ये करना है इसके पार्ट 1 में कि a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। मीन्स आपको पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है वो a प्लस सी, इसका मतलब क्या है कि पहले a मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस सी, और बिल्कुल सेम जो इनका एडिशन का है प्रोसीजर उस तरह से हम ऐड कर देंगे। ये देखिए 1 प्लस, अब यहाँ पे -1 आ गया तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, बाकी सारे भी इसी तरह लिख लिए। यहाँ पे आप देखें ऐड कैसे किया। यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 0 2, एडिशन आपको आती है 3 प्लस माइनस -2। साइंस आपने बस ध्यान से लगाना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है सॉल्व करके हम लोगों ने इसकी साइड निकाल ली है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड लिखी जो कि है सी प्लस ए। पहले ए प्लस सी था तो हमने पहले ए मैट्रिक्स लिखा था प्लस सी, लेकिन अब हम सी मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस ए। तो वही उसकी रिस्पेक्टिव एंट्री -1 +1। इसी तरह सारी दूसरी एंट्री ऐड की, तीसरी, ये सब ऐड की हैं और आगे उनको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखो -1 प्लस -1 ये चीज़, और 1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 1 - 1 0, बिल्कुल वो जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करना है। अब आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड देखें उसका आंसर, और राइट हैंड साइड देखें, दोनों का बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हमने कहा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी, मीन्स a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। प्रूव्ड। जो उन्होंने हमें कंडीशन प्रूव करने को दी थी वो हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग के पास वो टाइप करा रही हूँ, तकरीबन सारे इसी टाइप के हैं, तो हम लोग बीच में से कुछ 2-3 कर रहे हैं। इनको c माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड है सी माइनस बी प्लस ए। तो पहले हम लोगों ने वैसे भी पढ़ा हुआ ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इसमें कर क्या रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है सी मैट्रिक्स माइनस बी, उनके साइडों पे ब्रैकेट लगा दी, प्लस ए मैट्रिक्स लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये हम कर क्या रहे हैं, c माइनस बी, जो c वाली वैल्यूज़ में से b वाली वैल्यूज़ माइनस की हैं, जिनमें अंदर भी देखो c माइनस बी 0 माइनस, लेकिन b की वैल्यू में यहाँ पे -1 आ रहा था तो मैंने ब्रैकेट लगा दी। अगर आगे उनकी वैल्यूज़ माइनस में हो तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, चाहे इधर दरमियान में हमने ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस जो एंड की वैल्यू थी इसी तरह चलती जाएगी। इस हम बिल्कुल इस ये जो ब्रैकेट वाला फंक्शन था इसको परफॉर्म, इसके अंदर परफॉर्म कर लेंगे। ये -1 -2 आया, 0 -2 -2 1 -3 -2, बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे प्लस अगला मैट्रिक्स। अब इसको और इसको हम लोगों ने ऐड करना है। देखिए मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किए हुए, एक एक स्टेप किया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये अब ये ऐड हो रहे हैं तो रिस्पेक्टिव जो मैट्रिसेस हैं उनको ऐड कर देते हैं जी। -2 + 1 1 + 2, ये नीचे एक एक स्टेप दिया हुआ है, बिल्कुल एक एक चीज़ हम लोगों ने ऐड करके लिखी है और आगे उसको सॉल्व कर लिया। -2 + 1 -1 -2 + 2 0 -1, इसी तरह 0 + -1, ये -1 आ रहा है। ये देख लें आप, सारी एक एक वैल्यू सॉल्व हुई है। लेफ्ट हैंड साइड का हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। राइट हैंड साइड थी c + a - b। अब यहाँ पे c मैट्रिक्स प्लस ब्रैकेट में a - b, मीन्स पहले a में से b माइनस कर लेंगे। ये आया 1 - 1 2 -1, देखें 2 -1। अगर आगे यहाँ पे माइनस हो तो ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, चाहे यहाँ पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, बिल्कुल एक एक चीज़ हम लोगों ने लिख ली। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ये हम लोगों ने इसके जो ऑपरेशन हैं ये सॉल्व कर लिए। ये देखिए 2 -1 कर लिया, 3 -2 कर लिया, मतलब इसके सारे ऑपरेशंस को सॉल्व किया। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आती है बिल्कुल, हम लोगों ने इसको सॉल्व करके लिखा है, ठीक है। अब ये दो जो है ये एडिशन हो रही है इनकी, यहाँ पे देखें हम इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आपको एडिशन आती है बिल्कुल, एक एक चीज़ जो है -2, ठीक है।
तो ये आगे देखें ये किया हुआ है, ठीक है। और फिर इसको पूरा सॉल्व करके ये नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आप पिछली साइड निकाल के देखेंगे, इसकी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों बराबर आई हैं। ये तो राइट हैंड साइड थी ना, इसका आंसर वो कह रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर है, और आपने जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ये देखें, इसका एक और पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। ये है 2a + 2b = 2 × a + b। लेफ़्ट हैंड साइड ली 2 × a + 2 × b, 2 × a मैट्रिक्स + 2 × b। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a मैट्रिक्स से, +2 × ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में एडिशन का साइन है, हमने वही एडिशन ऐड कर दिया है, आगे उसके ऑपरेशंस कर लिए, ठीक है। बिल्कुल एक एक स्टेप हुआ हुआ है, आप देख लें। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ इस तरह समझाने वाली बात रहती नहीं है, इस वजह से मैं आपको ये दिखा रही हूँ बस। ये 2 × a + b, 2 × मैट्रिक्स हम लोगों ने ब्रैकेट लगा के a + b किया, हम लोगों ने a + b सॉल्व कर लिया, जो भी a + b आया ऑपरेशंस करके 2 आगे बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस मैट्रिक्स से 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे होता है देखिए, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 0 0, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम आना है, और हम कहेंगे जी कि ये हमारा ऑपरेशन हो गया। ये देखें, इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएँ तो a और b दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 3a - 2b। ये तो बिल्कुल सेम, जस्ट हम लोगों ने इसको परफॉर्म करना है। और 2 × a ट्रांसपोज - 3 × b ट्रांसपोज, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखें, 3a - 2b, 3 × a मैट्रिक्स - 2 × b मैट्रिक्स। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -2 को इधर मल्टीप्लाई किया, और दरमियान में इनको माइनस कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास। ये देखें पूरा सॉल्व हुआ हुआ है। इसके बाद देखें, 2 × a ट्रांसपोज - 3 × b ट्रांसपोज। 2 × a मैट्रिक्स लगा के ऊपर ट्रांसपोज का साइन, -3 × b का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या हुआ, इस रो को कॉलम फॉर्म में चेंज कर दिया। नेक्स्ट रो है 3 और 4, उसको भी कॉलम फॉर्म में चेंज कर दिया। -3 × इसका भी ट्रांसपोज ले लिया, और जब ले लिया तो ऑपोसिटी हट गया, 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, बीच में माइनस साइन है। अब माइनस कर लें, ये देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप, इफ़ 2 × एक मैट्रिक्स दिया हुआ है +3 × फिर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है = दिस, एक ये कह लो इक्वेशन सी बना के दी हुई है, और हमें फाइंड करना है a एंड b, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये देखें आप, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उन्होंने a + b फाइंड करने को दिया है, 2 × एक मैट्रिक्स +3 × सेकेंड मैट्रिक्स = दिस। पहले तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें, 2 × 2 = 4, +2 × 4 = 8, 2 × 3 = -6, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। इसी तरह +3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। 3 मल्टीप्लाई b 3b, और 3 मल्टीप्लाई -4 -12 = a के हमें मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इनके दरमियान एडिशन का साइन है, तो आप ऐड कर रहे हैं, ये ज़रा देखिएगा। 4 + 3 7 -6 + 24। अगली एंट्री यहाँ पे क्या है, 8, और ये है 3b। 8 और 3b को इस तरह तो नहीं ऐड कर सकते, हम सिर्फ लिखेंगे 8 + 3b, ठीक है। और इसमें लिखेंगे 2a + -12, तो +- -12 = दिस। अब ये देखें, दो मैट्रिसेस हैं, उनके दरमियान इक्वल का साइन है। इट मीन्स कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, और जब दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो उनकी सारी रिस्पेक्टिव एंट्रीज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। मीन्स ये 7 और 7 इक्वल है, ये देखें 18 18 के है, तो इट्स मीन कि 8 + 3b जो है वो 10 के इक्वल होगा। इसी तरह 2a - 12 जो है वो भी 1 के इक्वल होगा। सॉरी, 8 + 3b 10 के इक्वल है, और ये 2a - 12 1 के इक्वल है। ये देखें, आगे मैंने ये लिख के भी दिखाया हुआ है, ये कि अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनकी रिस्पेक्टिव एंट्रीज इक्वल होंगी, और सारी वैल्यूज़ को इक्वल लिख भी दिया। अब यहाँ पे जब मैंने 8 + 3b = 10 लिखा है, तो 3b = 10 - 8, ये 3b की वैल्यू निकाल दी है ना, तो 8 उधर जाके माइनस हुआ, 2 आ गया, तो b की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, क्योंकि 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2/3। इसी तरह अगली इक्वेशन जो कि 2a - 12 = 1 बन रही थी, तो 2a = 12 उधर जाके ऐड हो गया, 13 बन गया। 2a = तो a की वैल्यू निकालनी थी, 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ है क्या हमारे पास, कि इफ़ a एंड b दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, देन वेरीफाई दैट। वेरीफाई करना है मीन्स प्रूव करना है कि अगर हम a - b का होल ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आएगा a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज के,
ठीक है। इसके कुछ 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। उसमें मैं 3 आपको करा रही हूँ, 3 अगले बिल्कुल सेम है, ठीक है, कॉपी, तो वो आपने देख लेने हैं। तो ये हमारे पास इसके जो हमें प्रूव करना है, इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड ली a माइनस बी ब्रैकेट लगा के फिर ट्रांसपोज है। इट मीन्स a का मैट्रिक्स माइनस b का मैट्रिक्स, और पहले ब्रैकेट लगाई फिर होल ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है कि पहले आप a में से b माइनस करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद होल ट्रांसपोज लिया जाएगा। तो आपने माइनस किया, आपको आता है ट्रांसपोज, ऊपर इसी तरह लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अभी हमने ट्रांसपोज लिया नहीं है। अब हम ट्रांसपोज लेंगे अगले स्टेप में, तो ये रो जो 0 1 है ये अगली साइड पे कॉलम फॉर्म में आ जाएगी, और -2 1 ये इस रो में है तो ये सेकंड कॉलम फॉर्म में आ जाएगी। ये देख रहे हैं आप, हमने ट्रांसपोज ले लिया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड हमारे पास थी a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, a का माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। पहले हमने ट्रांसपोज ले लिया क्योंकि इसमें आप ट्रांसपोज लेंगे, ये देखें ये इसमें चेंज हो गया, रो नेक्स्ट कॉलम में, मीन्स ट्रांसपोज ले लिया, ऊपर से टी हट गया, रो कॉलम में, रो कॉलम में, इसका भी टी हट गया। अब इसको सिंपली माइनस कर देना है, तो आप ये देखें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर सेम आ गया, प्रूव हो गया आपके पास, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते क्या हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, देन इट विल बी सिमेट्रिक। वो सिमेट्रिक होगा इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, मीन्स अगर हम उसका ट्रांसपोज लें फिर भी वो अपने मैट्रिक्स के ही इक्वल आए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स और हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ऑफ ए यानी कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए के इक्वल आता है। ये कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए प्रूव करनी होती है, और सिमेट्रिक के लिए हमें ए का ट्रांसपोज अगर ले रहे हैं तो वो उस ए के ही इक्वल आना चाहिए, मीन्स जिसको हमने सिमेट्रिक शो करना है उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो उसी के बराबर आ जाएगी तो वो सिमेट्रिक होगी। तो पहला क्वेश्चन ही हमें ये दिया गया है। अब इसका पार्ट 3 ये मैं आपको बता रही हूँ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक। अब हमने शो किसको करना है सिमेट्रिक, आप ये देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज को। तो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू मैं निकाल रही हूँ। ये देखें मैट्रिक्स है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज मैंने ले लिया 1 2, देखो रो को कॉलम में चेंज कर लिया और फिर इनको ऐड कर लिया, आंसर आ गया मेरे पास ये ए प्लस ए ट्रांसपोज। हाँ जी, तो ये देखें अगर हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो उसके लिए हमें करना क्या है कि अगर हम क्या लेंगे, क्या वो जो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने निकाला है ना, उसका हम अगेन से उस पूरी टर्म का जो अभी हमारी आंसर आया है ए प्लस ए ट्रांसपोज का, उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसका आंसर ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। मीन्स ये देखें जिसको ट्रांसपोज शो करना है वो अंदर वाली वैल्यू वो देखें वो इसी के इक्वल है, बस ऊपर ट्रांसपोज ले लिया गया जिसका ट्रांसपोज शो करना था। तो हम लोग ये देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये आई थी, ठीक है, उसका होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है 2 2 2 2, ट्रांसपोज भी लिया तो वो सेम आई है, वो 2 2 2 2, ठीक है। तो मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से भी ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आएगा, तो इसका मतलब है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। नेक्स्ट जो है वो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक शो करना है। उसके लिए पहले तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या, ये देखो रो को कॉलम में, अगली रो जो है उसको भी कॉलम में चेंज किया और उसको ये सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये आप देखें इनको, इसका ऑपरेशन ये हम कंप्लीट करेंगे। ये देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम कहेंगे क्या कि जब मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू का अगेन ट्रांसपोज लूँगी तो वो नेगेटिव ऑफ जो अंदर वाला मैट्रिक्स है ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। मैंने ए का ट्रांसपोज लिया इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। जब मैंने इसका लिया सॉल्व किया तो 0 2, ये देखें, और -2 0, ये इस तरह से आ गया। अब दोनों मैट्रिक्स में डिफरेंस देखें, बराबर नहीं आ रहे ना, ये देखें और ये देखें, इक्वालिटी नहीं आ रही है। यहाँ -2 है, इधर +2 है, इधर -2 है, यहाँ +2 है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेती हूँ, माइनस साइन जब हम कॉमन लेते हैं तो जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाती हैं, और ज़ीरो के साथ तो कोई साइन होता नहीं है। तो ये आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, अप्रूव हो गई हमने।
ए ट्रांसपोज को हमने ट्रांसपोज भी लिया तो वो माइनस यानी कि नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आई है। इट मीन्स कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन इस की बुक में और दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये बी माइनस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है और बी प्लस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है ऊपर जैसे, इनको आपने ट्राई करना है। एक्सरसाइज जो है हम लोग की कंप्लीट हो गई है और आप जो है हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो आपको समझ नहीं आता वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए ज़रूर। ठीक है, अब आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम फिर आपके साथ आएंगे।